जी, हेलो व्यूअर्स। मैं हूं कमर चीमा अपने यूट्यूब चैनल कमर चीमा के साथ। और व्यूअर्स, आज मैं इंटरेस्टिंग सिचुएशन आपके सामने शेयर करना चाह रहा हूँ। सिचुएशन बन गई है इनफैक्ट, और वो ये है कि पाकिस्तान और भारत की जो टॉक्स हैं, सीक्रेट टॉक्स, कुछ लोगों का कहना है कि वो हो रही हैं इस वक्त, जो कि जाहिर बात है बड़ा एक अच्छा इनिशिएटिव है। और उसकी वजह ये देखें, अगर आपके रिसेंटली एक फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी भी आई थी इस हवाले से, और ये कहा गया था कि जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, उन्होंने इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को ये कहा कि वो कश्मीर के ऊपर मोरेटोरियम डिक्लेयर करने के लिए तैयार हैं, ताकि जो जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो क्लैश है, वो बंद हो। और जो अफवाज हैं वो आपस में ना लड़ें। और इस हवाले से एक खास किस्म की जो डेवलपमेंट है वो हुई है, और हमने देखा कि डीजीएमओ लेवल टॉक्स भी हुई। अच्छा, इसके अलावा एक और डेवलपमेंट हुई, और वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। ये चीजें थोड़ी सी इकट्ठी निकल के सामने आ रही थी। एक और द हिंदू अखबार ने एक साबिक एनवॉय है इंडिया के, जनाब सतिंदर लंबा साहब को कोट किया और कहा कि अगर इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, उनका ये एक व्यू है, इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, अगर उनके दरमियान डायलॉग हो तो बहुत अच्छी चीजें बेहतर हो सकती हैं। गोगुरु ने कहा कि जी मैं कोई एडवाइस तो नहीं करता किसी को इस तरह हो, लेकिन एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जो इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल साहब, ही इज वेरी क्लोज टू द प्राइम मिनिस्टर, and he is enjoying the second term, and the entire national security craft in India, or the entire national security apparatus in India, has been prepared by Ajit Doval साहब। और यहाँ पे जारी बात है, पाकिस्तान में जो सारा नेशनल सिक्योरिटी अपरेटस है वो आर्मी चीफ बाजवा के पास है, फ्रैंकली स्पीकिंग। गो के मोहित यूसुफ साहब इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर तो हैं, लेकिन ही हैज ऑल द ब्लेसिंग्स ऑफ द आर्मी चीफ एंड द प्राइम मिनिस्टर। और वो उनकी ब्लेसिंग्स तो उनके पास हैं, लेकिन वो जो अपरेटस है, वो जो पावर सेंटर होता है, वो आर्मी चीफ बाजवा ही है। और ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। और इस हवाले से जो टॉक्स हैं वो भी हुई हैं माजी में, और जो इम्पोर्टेंट चीज बता रहे हैं कि कल रशिया के फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर लेवरोव, सर्जी लेवरोव, जो इस्लामाबाद में थे, उन्होंने भी ये कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मुज़ाकरात है वो हो रहे हैं। और उन्होंने ये इंकिशाफ किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो बहाली जो मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, हम उन मुज़ाकरात का खैर मकदम करते हैं। सो या तो वो ये कह रहे थे कि इस वक्त मुज़ाकरात हो रहे हैं, राइट नाउ वी आर टॉकिंग, या वो ये कह रहे थे कि जो जाहिर बात है, जो फाइनेंशियल टाइम्स ने भी जिसका जिक्र किया कि जो यूएई के एमपीजेड है, उन्होंने बेसिकली सपोर्ट किया इस सारी डिस्कशन को। और अब जारी बात है, जो मोहम्मद बिन जायद अल नहयान है, वो ये कह रहे हैं कि उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने इस सारी डिस्कशन को आगे लेके चले। और उससे पहले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की उनसे मुलाकात यूएई में हो चुकी थी। थोड़ी पुरानी मुलाकात है, लेकिन इट मीन्स के वो जो मुलाकात थी उसमें इसी तरह की डिस्कशन हुई कि जारी बात है, पाकिस्तान जो है वो मोरेटोरियम चाहता है, कश्मीर में चीज़ों को नॉर्मलाइज करना चाहता है। लेकिन रशियन फॉरेन मिनिस्टर की ये जो स्टेटमेंट है, और इसको पाकिस्तान में कवर भी किया गया है, मैं कुछ देखा है, जो सहाफ़ी हैं उन्होंने ये सवाल भी किया, और उन्होंने इस चीज़ को बड़ा पसंद किया। बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि हम फ़लस्तीन और जो है वो इसराइल के दरमियान भी टॉक्स को सपोर्ट करते हैं और अपना रोल प्ले करना चाहते हैं। चले, वो तो एक और स्टोरी है, लेकिन डेफिनेटली मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाई थी रशियन फॉरेन मिनिस्टर के इंडियन ट्रैवल में, और मैंने ये कहा था कि बड़ी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है दोनों ममालिक की। लेकिन एक चीज जो बड़ी अहम है, और वो ये अहम है कि जो इंडियंस हैं, दे डू नॉट ट्रस्ट एनीवन, दे डोंट टॉक टू एनीवन। फॉर एग्जाम्पल, वो अपनी जो किसी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है उसको पसंद नहीं करते, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया अपना एक वो जो रीजनल और जो राइजिंग स्टेटस है उसको दे वांट टू एंजॉय इट, एंड दे बिलीव कि इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर देम। सो वो कहते हैं हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। हाँ, दे लाइक अ पुश फ्रॉम समवेयर।
शायद वो किसी का पुश इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि यूएई का पुश इस्तेमाल कर लिया, वो इसलिए कि जारी बात है इंडिया जो है वो यूएई का इंपॉर्टेंट पार्टनर है, और आप सिंपली सिंपली नो नहीं कह सकते इंटरनेशनल रिलेशंस में। आप किसी को सिंपली नो नहीं कह सकते कि जनाब अभी हमने इनसे बात ही नहीं करनी, या नहीं हम ये करेंगे नहीं। सो यू गिव पीस अ चांस। लेकिन ये जो टॉक्स हो रही है इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी, जो इसको कॉन्फिडेंस में रखना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह क्या है? जो फिर उसके डोमेस्टिक रिएक्शंस आते हैं, जो प्रीएम्प्ट होते हैं डोमेस्टिक रिएक्शंस, वो बहुत खतरनाक हैं। और उसकी वजह यह है कि फॉर एग्जांपल जो दोनों ममालिक के जो इस वक्त इंपॉर्टेंट लोग हैं जो सारी डिस्कशन में इन्वॉल्व हैं, उनको अपने आप को एक दूसरे को स्पेस देनी पड़ेगी और उन पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि जो सतिंदर लंबा साहब है वो कह रहे हैं कि जब मेरी पाकिस्तानियों से टॉक्स होती थी तो मैं ये करता था, या हम जो काउंटर पार्ट्स थे ये करते थे कि हमारे पास एक दूसरे के नंबर हुआ करते थे, और हम वो जो नंबर हैं उनके जरिए राब्ते कर लेते थे, और लॉजिस्टिक्स खुद ही कर लेते थे, इवन कि हम अपना सामान भी खुद उठाते थे। और फॉर मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग हम जो नजदीक तरीन जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज थे, हम वहां जाके टॉक्स करते थे, और जो ड्यूरेशन होता था वो बहुत छोटा होता था, एक आधे दिन का ट्रिप होता था, और और कोई ऑफिशियल डेलीगेशन नहीं जाते थे, और मैक्सिमम जो निगोशिएशन थी वो 150 आवर्स की टोटल हम कहते हैं हुई। इट मींस के थोड़ी देर के लिए मिलते थे एंड डिस्पर्स हो जाते थे, और मीडिया का एक्सपोजर भी नहीं होता था। सो फॉर द सेक ऑफ द पीस, दिस सीक्रेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी इज सो मच इंपॉर्टेंट कि हम सब शायद इसका एहसास भी ना कर सकें। और देयर इज अ स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी, वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी कि जो पाकिस्तान है वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मार्केट एक्सेस इंडिया को दे। वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी। पहले इसका स्टेटस हुआ करता थी, एमएफएन हुआ करता था, ठीक है जी। सो ये जो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मार्केट एक्सेस है, ये अगर होगी तो इससे माहौल ज्यादा बेहतर होगा। और इमरान पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब ने ये डिसीजन लेने की कोशिश की, लेकिन माहौल उस वक्त जो है वो अजीबो गरीब था उस वक्त पाकिस्तान में। आपको एक बात मैं व्यूअर्स बताऊं कि पाकिस्तान का एक जो अमूमन पाकिस्तान में कहा जाता है जी कि फौज बड़ी कंट्रोल करती है फॉरेन पॉलिसी को, नेशनल सिक्योरिटी को। पाकिस्तान में ये एक अंडरस्टैंडिंग है, और वो ये है कि जो इंडिया को डील करना है उसके लिए एक नेशनल जो एक मेमोरी होती है, एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी जो है वो आर्मी के पास है, वो हमारे डिफेंस के अदारों के साथ है, क्योंकि डिफेंस के जो अदारे हैं उन्होंने डायलॉग बहुत देर किया है भारत के साथ, एंड दे नो एंड दे अंडरस्टैंड द रियलिटी कि इंडिया के साथ किस तरह डील करना है, या माजी में टॉक्स क्या रही हैं। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के अंदर जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है या जो हमारे सिविलियन अदारे हैं, ये उनकी भी नाकामी है कि वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक इंटर इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड कर सके। वो अपनी जो एक ट्रस्ट होता है अदारों के दरमियान, वो बिल्ड ना होने की वजह से वो सारा कुछ जो है वो ये आर्मी के बारे में कहा जाता है कि दे हैव दी ऑल द पावर, ऑल्दो द रीजन बिहाइंड इज द आर्मी वांट्स के सिविलियंस टू लीड। इवन के मुझे याद है कि एक दफा से ज्यादा दफा आर्मी ने ये सिविलियंस को कहा है कि भाई आप अफगानिस्तान में लीड करें, आप हर जगह लीड करें, बिकॉज मिलिट्री हैज इट्स ओन प्रोफेशनल कमिटमेंट्स टू डू। सो उन्हें वो प्रोफेशनल कमिटमेंट्स भी करनी है, तो वो इससे स्ट्रक हो जाते हैं। सो एक अगर अच्छी सिविल मिलिट्री पार्टनरशिप पाकिस्तान में बिल्ड हो जाए तो वो जो पार्टनरशिप है दे कैन टेक अ गुड डिसीजन। एंड प्रोबेबिलिटी ये है कि इमरान खान साहब के दौर में वो जो सिविलियन पार्टनरशिप है वो शायद बिल्ड हो चुकी है, लेकिन प्राइमरली इसमें भी देखना यह है कि सिविलियंस का क्या इनपुट है और किस हद तक चीजों को लीड कर रहे हैं। लेकिन जो लंबा साहब ने कहा है कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है और इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा, इनके दरमियान जो टॉक्स हैं वो बड़ी फ्रूटफुल साबित हो सकती हैं और चीजों को बेहतर किया जा सकता है। अब जाहिर बात है इसमें भारतीय मीडिया बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अगर भारतीय मीडिया या भारत के जो हॉक्स हैं, अगर वो एक ऐसा माहौल पैदा करेंगे जिससे
معاملات آگے نہ چل سکیں تو اٹ ول بی ویری ٹریجڈی. اور یہ امن کی نظر یہ پیس پروسیس ہو سکتا ہے. ریسنٹلی جو انڈیا اور پاکستان کے جو فورن منسٹر تھے وہ تاجکستان میں صرف اس لیے نہیں مل سکے. دی اونلی ریزن از کہ اگر ہینڈ شیکس ہو گئے تو وہ جو انڈیا میں جو میڈیا ہے اور شاید پاکستان میں بھی شاید جو کوئی میڈیا ہے, اگر شاہ محمود قریشی نے ہاتھ پہلے ملا لیا تو پاکستانی کہیں گے جی آپ کو ہاتھ ملانے کی کیا ضرورت تھی. انڈیا کہے گا جی نہیں وہ تو پہلے انہوں نے ہاتھ میں لایا تھا تو ہمیں پھر ہاتھ میں لانا ضروری تھا. تو اگر انڈینز میں لا لیتے تو پاکستانی میں کہنا تھا لو جی دب گئے ہمارے سامنے آ گئے ہم سے پوچھا ہے انہوں نے. اور اسی طرح انڈین میڈیا نے کہنا تھا کہ جی انڈین فارن منسٹر جے شنکر نے ایسے کیوں کیا. سو میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ جو تاجکستان میں جو ٹاکس ہوئی اس میں نریندر مودی صاحب کی طرف سے شاید کوئی اتنی زیادہ وہ ایک فریڈم نہیں تھی بات کرنے کی. گو کہ جے شنکر بڑے پروفیشنل اینڈ کیریئر ڈپلومیٹ رہے ہیں, لیکن اور ہی از ٹیکنگ فارورڈ دی نریندر مودیز فارن پالیسی, لیکن جو سیکرٹ اینڈ بیک چینل ٹاکس ہیں ان کو ہی زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے تاکہ کہیں نہ کہیں پہ کچھ سولوشن اور کنکلوژن. سو رشین فارن منسٹر کی اسٹیٹمنٹ ویری امپورٹنٹ, فائنینشیل ٹائمز کی اسٹوری ویری امپورٹنٹ, اینڈ مسٹر لمبا کی جو چیزیں ریویل کی ہیں very important. It means something is going on and something is important happening. Thank you very much.